कालू कौवा बहुत ही आलसी था। वो सारा दिन सोता रहता और कोई भी काम नहीं करता था। उठो न कम्मे कालू, अब उठ भी जाओ, जग्गू को भूख लग रही है। भूख लग रही है तो जाओ रसोई में जाओ और कुछ पकाकर खा लो। ऐसे कह रहे हो जैसे रसोई में तुमने दानों की बोरियां रखी हैं। उस खाली रसोई में जाकर बर्तन खाएं क्या? अब अगर तुम जल्दी ना उठे तो तुम्हें तुम्हारे बेटे के सामने ही मारना शुरू कर दूंगी। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। हर समय बस शोर ही मचाती रहती हो। तुम भी तो कहीं जाकर काम कर ही सकती हो। तुम्हें तो बस काम से बचने का कोई बहाना चाहिए। निकलो यहाँ से और जल्दी से दाना ढूंढ कर लाओ। दाना ढूंढे बिना इस घर में मत आना। कालू कौवा घर से निकलता है। वो जा रहा था कि उसे रास्ते में तोता लकड़ियां काटता दिखाई देता है। तोते तोते, मुझे भी ये काम करने दे दो। मैं तुम्हारे हिस्से की लकड़ियाँ काट देता हूँ और तुम मुझे बदले में पैसे दे देना। चलो ठीक है, मुझे वैसे भी एक जरूरी काम है। तुम ऐसे करो, ये पेड़ काट दो, फिर जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। तोता कालू को कुल्हाड़ा देकर चला जाता है। कालू कौवा 2-3 बार उस पेड़ पर कुल्हाड़ा मारता है और फौरन ही थक जाता है। क्या फजूल काम है, मैं तो सारा दिन ये पेड़ ही काटता रह जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, ये कुल्हाड़ा ही बेच आता हूँ, कुछ ना कुछ तो इसके पैसे मिल ही जाएंगे। कालू कौवा कुल्हाड़े के साथ जो लकड़ियां तोते ने काटी थी वो भी उठा लेता है। वो कबाड़ वाले पक्षी के पास जाता है। ये लो ये कुल्हाड़ा और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। ये कुल्हाड़ा तो नया ही है, मैं तुम्हें इसके 100 रुपए दे दूंगा। कौवा वो पैसे ले लेता है और फिर कालू कौवा लकड़ियां भी बेच आता है। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और घर के लिए राशन खरीदता है। कालू, ये राशन तुम कहाँ से ले आए? मैं खुद खरीद कर लाया हूँ, अभी अभी इतनी मेहनत करके आया हूँ। लेकिन अभी तो तुम घर से निकले थे, इतनी जल्दी पैसे भी कमा लिए। अब जाओ, मेरा सर मत खाओ और जाकर भोजन बनाओ। गोरी कौवी रसोई में चली जाती है। तोता भी कबाड़ वाले के पास जाता है और वहाँ पर अपना कुल्हाड़ा पड़ा देखता है। ये तो मेरा कुल्हाड़ा है, ये किसने दिया? अभी थोड़ी देर पहले कालू कौवा मुझे ये बेच कर गया है। तोते को बहुत गुस्सा आता है और तोता गुस्से में कौवे के घर जाता है। काले कलोटे कौवे, तुझे शर्म ना आई? मैंने तुझे काम पर रखा और तुम मेरा ही कुल्हाड़ा बेच आया। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे बाद में पैसे ना देते तो मैंने खुद ही कमा लिए। तोता कौवे से लड़कर वापस चला जाता है। हद होती है आलसीपन की। तुम्हारा बेटा क्या सीखेगा तुमसे? यही सब सीखेगा, मुफ्त में रोटियां खाना। अगले दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के खेत में जाता है। रानो चिड़िया, मुझे काम पर रख लो। ठीक है कौवे भैया, आप ऐसा करें, इस खेत की सब्जियां तोड़कर टोकरी में डाल दें, मैं आपको थोड़ी सब्जियां दे दूंगी। कालू कौवा सब्जियां तोड़ता है और जब एक टोकरी पूरी भर जाती है तो उसे उठाकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब रानो चिड़िया आती है तो वो देखती है कि ना ही उसकी टोकरी वहाँ थी और ना ही वो कालू कौवा। रानो चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है। कालू के बच्चे, तुम मेरी खेत की सब्जियां चुरा कर भाग आए। चिड़िया, तुमने खुद ही तो कहा था कि मैं तुम्हें बाद में सब्जियां दे दूंगी, वही काम मैंने खुद कर लिया। आलसी कौवे, तुमने आधी सब्जियां तोड़ ली और जो मेरे हिस्से में आई थी वो वैसे ही छोड़ कर आगे। तुम जैसा नकम्मा पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। मेरे घर में आकर मुझे ही बातें सुना रही हो, निकलो यहाँ से। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो जंगल में कोई भी पक्षी तुम्हें काम नहीं देगा, फिर तुम भूखे मरोगे। मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। रानो गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। 3-4 दिन तक तो रानो से चुराई हुई सब्जियां कालू के घर पक जाती हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाती हैं तो गोरी फिर से कालू कौवे से दाना लाने के लिए लड़ती है। कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। वो सोचता है, रानो और तोते को तो पहले ही चूना लगा चुका हूँ, वो तो मुझे किसी सूरत भी अब काम नहीं देंगे। अब मुझे कबूतर के पास ही जाना पड़ेगा। फिर कालू कौवा कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर कबूतर, मैं कई दिनों से कोई काम ढूंढ रहा हूँ, मुझे तुम किसी काम पर रख लो, मैं दिल लगा कर करूँगा काम। कालू, मैं तो सिर्फ बस चलाता हूँ, वैसे 2-3 दिनों तक मैं बस नहीं चला सकता, मुझे दूसरे जंगल जाना है किसी काम से। तुम ऐसे करो, तब तक मेरी जगह बस चला लो, मैं तुम्हें उन दिनों के पैसे दे दूंगा। फिर कालू कौवा कबूतर से बस की चाबियां
लेता है और बस में पक्षियों को बिठाकर उनको उनकी बताई हुई जगह पर ले जाता है। एक दिन तोते की पत्नी हरियाली तोती अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के घर जाने वाली थी। वो बस में बैठ जाती है। हरियाली बहन, कहाँ जाना है आपको? कालू भाई, मुझे सागर वाले जंगल पहुंचा दे। कालू बस चलाता है और हरियाली को सागर वाले जंगल पहुंचा देता है। हरियाली तोती अपना सामान उठाती है, लेकिन वो अपने गहनों वाला बैग उठाना भूल जाती है और वहाँ से चली जाती है। जब कालू वापस बस लेकर आता है तो उतरते वक्त वो देखता है कि बस में एक बैग पड़ा है। वो जल्दी से वो बैग खोलता है तो उसमें सोने का हार और बालियां थी। कालू कौवा तो खुशी से नाचने लग जाता है। बल्ले बल्ले, मेरी तो लॉटरी लग गई। ये सोना बेचकर मैं अमीर हो जाऊंगा, फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे काम करने की। कालू कौवा वो बैग उठाकर अपने घर ले जाता है और फिर बस की चाबियां लेकर कबूतर के घर जाता है। कबूतर भी दूसरे जंगल से आ चुका था। कालू जोर से चाबियां कबूतर के सामने मारता है। ये ले बुढ़े कबूतर, अपनी घटारा बस की चाबियां। तेरी बस भी तेरी तरह बहुत जल्द ही चल बसेगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मैंने तुम्हें काम दिया और ऊपर से मेरी बेइज्जती कर रहे हो। रखो अपना काम अपने पास। दूसरी तरफ हरियाली तोती मिठू तोते को फोन करती है। पति जी, मेरा गहनों का बैग बस में रह गया था। आप पूछे कालू भैया से, शायद उन्होंने उठाकर संभाल लिया हो। वो चोर तुम्हारे गहने संभालेगा नहीं बल्कि बेच देगा। तोता जल्दी से कालू कौवे के घर जाता है। गौरी, यहाँ पर कालू कोई बैग रख कर गया है। गोरी को कौन सा पता था कि बैग में गहने हैं। वो बैग तोते को पकड़ा देती है। तोता वो बैग लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा आ जाता है। गौरी, वो बैग कहाँ है जो मैं रख कर गया था? वो बैग तो तोता ले गया। कालू सर पकड़कर बैठ जाता है। हाय रे मेरी किस्मत, गहने भी हाथ से गए और नौकरी भी। अब तो कोई मुझे काम भी नहीं देगा। ऐसे कालू कौवा पछताता रह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आज तो रानो चिड़िया उठने के काबिल भी नहीं थी। वो सारा दिन घोंसले में लेटी रहती है। मम्मा, आपको क्या हो गया है? अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हें कुछ बना देती, लेकिन मुझसे अपने पंख भी हिलाए नहीं जा रहे। आपने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। मैं खुद दाना लाने की कोशिश करती हूँ। गुड़िया बेटी, मौसम अभी खराब है। जब बारिश रुकेगी तब आप दाना ढूंढ लेना। अभी आप हरियाली आंटी के पास जाओ और उनसे कुछ ले आओ। गुड़िया हरियाली आंटी के घर चली जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। हरियाली तोती बाहर आती है। गुड़िया बेटी, आप इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? हरियाली आंटी, मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि हरियाली आंटी से कुछ खाने को ले आओ। मैं खाना डिब्बे में डालती हूँ और तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर हरियाली तोती गुड़िया के साथ रानो चिड़िया को देखने आती है। रानो बहन, तुम बीमार कैसे हुई? पता नहीं हरियाली, पिछले 3-4 दिनों से शरीर में बहुत कमजोरी थी। आज तो हिलने के भी काबिल नहीं। मैं एक वैजी को जानती हूँ जो दूसरे जंगल में रहते हैं। उनके पास ज़रूर कोई दवा होगी जिससे तुम ठीक हो जाओगी। मम्मा, मैं वैजी के पास जाकर आपकी दवा लाऊंगी। गुड़िया बेटी, आप अकेली जाओगी तो मुश्किल होगी। मैं भी कल आपके साथ जाऊंगी। फिर हरियाली तोती वापस चली जाती है। अगले दिन जब गुड़िया हरियाली तोती के घर जाती है तो हरियाली तोती घर में नहीं थी, सिर्फ छोटा मिठू था। छोटे मिठू, आंटी कहाँ है? गुड़िया, मेरे पापा का सुबह सुबह फोन आया था। उनका एक्सीडेंट हुआ है। मम्मा तो वहाँ गई है। मैंने बहुत जिद कि मुझे भी अपने पापा को देखना है। वो मुझे लेकर नहीं गई। मेरे पापा तो मेरे सारे नखरे उठाते हैं। मिठू, तुम्हारे पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर अपने आप को घर में अकेला महसूस करो तो मेरे घर आ जाना। मैं दूसरे जंगल वैजी को ढूंढने जा रही हूँ। या तुम ध्यान से जाना।
गुड़िया दूसरे जंगल चली जाती है। वो रास्ते में पक्षियों से रास्ता पूछती है। गौरी आंटी, आपको पता है कि जो दूसरे जंगल में वैजी रहते हैं उनका घर अभी कितना दूर है? तुम तो गलत रास्ते पर जा रही हो। वैजी का घर तो दूसरे वाले रास्ते पर पड़ता है। अगर इस रास्ते से जाओगी तो कभी वैजी का घर नहीं मिलेगा। शुक्रिया गौरी आंटी, मैं अभी दूसरे रास्ते पर जा। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी, वैजी का घर तो इसी रास्ते पर पड़ता है। हाँ तो मैंने क्या ठेका उठा रखा है सबकी मदद करने का? जब जिसका दिल चाहा आकर मुझसे मदद मांगने लग जाता है। तुम्हारी झूठ बोलने वाली आदत जग्गू में भी आती जा रही है। और नकम्मेपन की आदत उसने तुमसे सीखी है। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का। गुड़िया रास्ते में जा रही होती है कि उसे लूसी कबूतरी मिलती है। आप तो रानू की बेटी हो। जी, वो मेरी मम्मा है, उनकी तबीयत खराब है, मैं वैजी को ढूंढने जा रही हूँ। लेकिन गुड़िया बेटी, वैजी का घर तो कालू और गौरी के घर से होकर जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ घर नहीं है। उन दोनों को तो मासूम पक्षियों को बेवकूफ बनाने की आदत है। तुम उनकी बात पर यकीन ना करो। फिर गुड़िया दूसरे जंगल के रास्ते उड़ती है और जल्द ही वैजी के घर पहुंच जाती है। क्या हुआ नन्ही चिड़िया, आप यहाँ क्या कर रही हो? आप वैजी हो ना? मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उनसे उठा भी नहीं जा रहा। ये बीमारी आजकल पक्षियों में फैल रही है। उनका जिस्म बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो कोई काम भी नहीं कर सकते। मेरे पास उसकी दवा थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई है और मेरे पंख पर चोट लगी है। मैं कहीं उठकर जा भी नहीं सकता। आप मुझे बताएं, मैं दवा बनाने के लिए जड़ी बूटी ले आऊंगी। लेकिन बेटा, आप तो अभी छोटे हो, आपको उस जड़ी बूटी का पता नहीं चलेगा। वैजी, मैं अपनी मम्मा की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। आप मुझे बताएं, वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? वो जड़ी बूटी पहाड़ों वाले जंगल में मिलती है और उसका रंग लाल होता है। गुड़िया वहाँ से जड़ी बूटी का पूछकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ उड़ जाती है। पहाड़ों वाले जंगल में बहुत तेज बारिश और हवा चल रही थी। गुड़िया इधर उधर सभी जगहों पर जड़ी बूटी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे अभी तक जड़ी बूटी नहीं मिली थी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद कर। मैं कैसे अपनी मम्मा को बचाऊं? उस जड़ी बूटी के बिना तो मेरी मम्मा ठीक भी नहीं होगी। गुड़िया को पास में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। गुड़िया आवाज़ की दिशा में जाती है। वहाँ एक फाख्ता का बच्चा था जिसका पंख बहुत घायल था। आप घायल कैसे हुए? मैं हवा में उड़ रहा था कि कोई तेज कांटों वाली झाड़ी आई और मेरे पंख में लग गई। आप मेरी मम्मा को जाकर बता दो, मेरी मम्मा चिंता कर रही होंगी। बच्चा गुड़िया को अपने घर का पता बताता है। गुड़िया जल्दी से फाख्ता के घर जाती है और उसे सब बताती है। फाख्ता गुड़िया के साथ जाती है और अपने बच्चे को उठाकर घर ले आती है। धन्यवाद आपका बेटी, अगर आज आप मेरे बच्चे की मदद ना करती तो मैं अपना बच्चा खो देती। आंटी, मेरी मम्मा ने मुझे यही सिखाया है कि जब किसी को मुश्किल में देखो तो उसकी मदद करो। ये कहते हुए गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है नन्ही चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? आंटी, मेरी मम्मा बहुत बीमार है, उनकी रंगत बहुत पीली हो गई है। वैजी ने कहा कि उनको ठीक करने वाली जड़ी बूटी यहाँ से मिलेगी, लेकिन मुझे तो सुबह से कुछ भी नहीं मिला। चिड़िया बेटी, वो जड़ी बूटी मेरे पास भी है, मैं अभी आपको वो ला कर देती हूँ। फिर फाख्ता गुड़िया को वो लाल रंग की जड़ी बूटी दे देती है। अब जल्दी से जाओ और अपनी मम्मा को जाकर ठीक कर दो। गुड़िया खुशी खुशी वो जड़ी बूटी लेकर वैजी के पास जाती है। वैजी उस जड़ी बूटी से दवा बनाते हैं। गुड़िया वो दवा लेकर अपने घर वापस जाती है और अपनी मम्मा को वो दवा खिलाती है। फिर कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। मेरी मम्मा ठीक हो गई। हाँ, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कौवा जंगल के अमीर पक्षियों में से एक था। उसकी अपनी
ज्वेलरी शॉप थी, मगर अमीर होने के बावजूद वो बहुत दयालु था। लेकिन उसकी पत्नी गोरी कव्वी बहुत ही घमंडी और मगरूर थी। वो दूसरे पक्षियों की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। क्या कालू, तुमने तो हर गरीब पक्षी से दोस्ती कर रखी है। मुझे तो उनसे हाथ मिलाते हुए भी घिन आती है। ये गरीब पक्षी तो धरती पर बोझ होते हैं, बोझ। गोरी, इतना घुमंड भी अच्छा नहीं होता। गरीब पक्षी भी तो हमारी ही तरह होते हैं। तुम्हें उनके बारे में इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। बस बस, मुझे इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने गरीबों से दोस्ती रखनी है तो रखो, लेकिन मैं तो उनसे दूर ही रहूंगी। गौरी और कालू का बेटा जग्गू कौवा अपने दोस्त कुकू के साथ खेलने चला जाता है। जग्गू, तुम इतनी देर क्यों लगा कर आए हो? मैं तो अपनी मम्मा से छुप छुप कर आया हूँ। क्यों? क्या वो तुम्हें खेलने से रोकती हैं? वो मुझे कहती है कि गरीब पक्षियों से दोस्ती रखने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर मैं उन्हें किसी गरीब पक्षी के साथ खेलते हुए मिल जाऊं तो मुझे डांट पड़ती है। फिर वो दोनों दोस्त खेलने लग जाते हैं। जब वो खेलते खेलते थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। जग्गू दोस्त, बहुत भूख लग रही है। मेरी मम्मा ने तो आज हलवा बनाया है। तुम बताओ, तुम्हारी मम्मा ने आज क्या बनाया है? मेरी मम्मा तो कुछ नहीं बनाती। तो फिर तुम खाते क्या हो? मेरी मम्मा हर रोज बाहर से ऑर्डर कर लेती है। क्या बाहर का खाना मजे का होता है? शुरू शुरू में मजे का लगता था, लेकिन अब दिल करता है कि घर का खाना खाऊं, जैसे तुम्हारी मम्मा खीर इतने मजे की बनाती है। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं घर जाता हूँ। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम को बुलबुल अपने घर में खिचड़ी बनाती है और सब पक्षियों के घरों में बांटती है। वो कालू और गोरी के घर भी जाती है। कालू भाई, देखो, मैं आपकी पसंद की खिचड़ी बना कर लाई हूँ। आपने अभी कुछ खाया तो नहीं? नहीं बुलबुल बहन, अभी तो कुछ नहीं खाया। खिचड़ी की तो बहुत मजे की खुशबू आ रही है। मैं अभी इसको खाता हूँ। खबरदार कालू, इसको चोंच भी मत लगाना। क्या पता इस बुलबुल ने इसमें कुछ मिलाया हो। वैसे भी गरीब पक्षी अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या फजूल बात कर रही हो गोरी? गोरी बहन, मैं तो बहुत प्यार से आप दोनों के लिए लाई हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने इस खिचड़ी में कुछ मिलाया है तो पहले मैं खा के दिखाती हूँ। पहले तुम्हें खिलाएं ताकि तुम इस खिचड़ी को जूठा कर दो। छी छी, हम एक गरीब पक्षी का छोड़ा हुआ भोजन खाएंगे। गोरी कभी खिचड़ी को घर से बाहर ले जाकर फेंक देती है। गोरी, तुमने भोजन का अपमान किया है। गोरी बहन, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैं तो बहुत मान से लाई थी खिचड़ी। फिर बुलबुल रोती हुई वापस चली जाती है। अपनी हरकतें तुम ठीक कर लो गोरी। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगले दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरे दोस्त जग्गू का दिल करता है कि वो घर का बना हुआ खाना खाए। उसे आपके हाथ की बनी हुई खीर बहुत पसंद है। आप उसके लिए आज खीर बना दें। अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी बनाती हूँ। फिर रानो चिड़िया खीर बनाने लग जाती। खीर बन जाती है और रानो चिड़िया जग्गू कव्वे को देने उसके घर जाती है। ये कहाँ चलती आ रही हो तुम रानो? तुम्हें पता है कि मुझे अपने घर में गरीब पक्षियों का आना कितना बुरा लगता है। गौरी बहन, मैं तो जग्गू के लिए खीर बना कर लाई हूँ। उसका मन कर रहा था खाने को। वो तुम्हारे घर गया था? नहीं गौरी बहन, उसने कुकू से कहा था। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? जल्दी आओ इधर। आवाज़ सुनकर कालू कौवा और जग्गू दोनों वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, तुम्हें मैंने कितना समझाया है कि गरीब पक्षियों से नहीं खेलना, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानते ही नहीं हो। गौरी कव्वी जग्गू को जोर का थप्पड़ लगाती है। जग्गू रोने लग जाता है। गौरी, इतनी सी बात पर बच्चों को कौन मारता है? तुम्हें इसे प्यार से बात करनी चाहिए। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? अपना मुंह बंद रखो। गोरी, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। माफी मांगो चिड़िया से। माफी मांगे मेरी जूती। गौरी रानू चिड़िया के हाथ से खीर लेती है और बाहर ले जाकर फेंक देती है। आइंदा मेरे घर में गरीबों का भोजन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। गौरी, खीर नहीं खानी थी तो मुझे वापस दे देती। ऐसे भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। रानू चिड़िया ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है। कालू कव्वे को गोरी कव्वी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो गोरी को सबक सिखाने का सोचता है। अगले दिन जब कालू कौवा घर वापस आता है
तो उसके पंख पर पट्टी बंधी थी और वो बहुत रो रहा था। अरे क्या हुआ, ये पट्टी क्यों बंधी है? गौरी, हमारी दुकान पर चोरी हो गई है। चोर सारे सोने के हार और बालियां चुरा कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कंगाल हो गए। ये सुनकर तो गौरी हैरान रह जाती है। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ये बात जंगल में फैल गई तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। मेरा तो पंख भी इतना घायल है, मैं अब कभी उड़ भी नहीं सकता। अब तो तुम्हें ही काम करना होगा। मैं कैसे काम करूं? मैंने तो पूरा जीवन काम नहीं किया। लेकिन गौरी, अब घर को चलाने के लिए तुम्हें ही बाहर निकलना पड़ेगा। अगले दिन गौरी कव्वी दूसरे जंगल में काम की तलाश में निकल जाती है। वो वहाँ तोती के पास जाती है और तोती गौरी कव्वी को काम के लिए रख लेती है। मैं जो जो काम कहूँगी तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। अगर अच्छा काम ना किया तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे। अब जाओ और पूरे घर में झाड़ू लगाओ। गौरी ने पहले कभी भी झाड़ू नहीं लगाया था, इसलिए जब वो झाड़ू लगाती है सारी मिट्टी इधर उधर वैसे ही रह जाती है। कितना गंदा काम करती हो तुम, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं। अब जाओ जाकर बर्तन धो। गौरी कव्वी बर्तन धोते हुए 2-3 प्लेट नीचे गिरा देती है। ये क्या, तुम तो मेरे घर का नुकसान ही किए जा रही हो। तुम्हें पता है कि ये कितनी महंगी प्लेटें थी, लेकिन तुम जैसे गरीब पक्षियों को कहाँ ये बात समझ आए। अब जाओ मेरे लिए खाना बना कर लाओ। गौरी कव्वी ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं था, इसलिए वो बदजायका खाना बना कर लाती है। छी छी, कितना बुरा स्वाद है। जाओ इसको जाकर फेंक कर आओ। अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आया तो मुझे दे दें, मैं अपने साथ ले जाती हूँ। गौरी कव्वी को वो दिन याद आते हैं जब वो गरीब पक्षियों का मजाक उड़ाया करती थी। जैसे मेरी मालकिन ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे इतना दुख हुआ, वैसे ही उन पक्षियों को भी इतना ही दुख होता होगा। मुझे भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए था। ऐसे गौरी कव्वी को सबक मिल जाता है और वो सुधर जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।